हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले आज देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने मार्केट में क्या किया। तो शुरू में इसने एक डाउनफॉल दिखलाया था। लो गैप डाउन नहीं बोलेंगे, फ्लैट ओपनिंग दिया था और यहाँ से फिर नीचे आते हुए, लेकिन यहाँ से 700 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद जो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो फिर 770 का लेवल तोड़ के मोर और लेस उसी के पास सपोर्ट लेते हुए चलता रहा और काफ़ी दूर तक ये रेंज बाउंड ही यहाँ देता रहा। और उसके बाद 3 बजे के बाद ऑल ऑफ ए सडन इसने मूवमेंट दिया। तो ये मूवमेंट बहुत अनरिलायबल है, इसको ऑप्शन बायर्स कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ये लॉटरी के समान है। या तो मतलब तुक्का जिसको बोलते हैं, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ घाटा भी हो सकता है। तो जनरली 3 बजे के बाद का ये रिलायबल नहीं होता है। इसमें कभी ऑप्शन बायर्स को जनरली मतलब अनटिल योर एक्सपर्ट डोंट कम इन टू दिस ट्रैप। ये बहुत ही ख़राब ये होता है। इसका ये जनरली इसका तरीका ये होता है कि अगर आपको लगे और आपको पता है कि यहाँ से मूवमेंट मिलने वाला है और ऑल ऑफ ए सडन आपने कुछ ले लिया, तो जितनी जल्दी और जितना मिल सकता है वो लेके समेट के चुपचाप निकल जाए वहाँ से। यही तरीका है इसका और कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत अनरिलायबल मूवमेंट है। इसका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए थ्रू आउट यह मूवमेंट देता रहा 5 मिनट के, इसमें हम लोग चार्ट में देख रहे हैं लेकिन ये मूवमेंट मोर और लेस ये 770 के आसपास रहा, मतलब उसी को बेस मान के ये सपोर्ट में चलता रहा। तो इस पे रिलाई नहीं किया जा सकता था। तो ये अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट हम बोलेंगे इसको। देखने से बहुत लालच लगता है कि ये अगर हम यहाँ खरीद लेते तो हमको बहुत फ़ायदा होता, लेकिन फ़ायदा ऐसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी आपको दिखलाते हैं विक्स बहुत लो है। विक्स निफ्टी का विक्स जो है वो देखते हैं, ये देखिए निफ्टी का विक्स जो है ये 11.65 पे चल रहा है, 11.65। तो ये बहुत ही मतलब पिछले 4-5 साल से जो अगर हम कंपेयर करें तो उसके लोएस्ट पे ये चल रहा है। मतलब ये सबसे लो अभी तक का है। और इसका मैंने पहले भी बतलाया हुआ कि विक्स जब लो होता है तो जनरली वोलेटिलिटी कम हो जाती है और ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। तो और उसमें वोलेटिलिटी कम रहती है, इसलिए मूवमेंट बहुत कम होता है, प्राइस मूवमेंट बहुत कम होता है। तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी अभी नहीं हो रहा होगा, चाहे ऑप्शन सेलर्स हो और ऑप्शन बायर्स हो, क्योंकि मूवमेंट कहीं बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं हो रहा है। वैसे आज दिन भर का अगर हम लोग देखें तो इसमें निफ्टी को सपोर्ट किया आज बैंक निफ्टी ने। शुरू में हालांकि थोड़ा कम था, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा कम सपोर्ट पे था और रिलायंस के चलते एक्चुअली ये निफ्टी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया रहा था। रिलायंस मतलब बाकी सब निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव ग्रीन में थे और रिलायंस ने ही इसको खींच के रखा, पीछे खींच के रखा हुआ था। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट्स दोनों रेड जोन में थे, तो इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अदरवाइज आज निफ्टी बहुत ऊपर जाने वाला था। तो खैर चलते हैं हम लोग देखें। निफ्टी गया भी तो ऊपर 826-27 के आसपास गया है। तो ये हाईएस्ट इसने अभी का आज का बना दिया। लेकिन इसने जो जो किया है उसके चलते 2-3 चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग चलते हैं मंथली देख लेते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक बार हम लोग देख लें कि मंथ का ये क्या हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखें मंथ के निफ्टी के चार्ट में देख रहे हैं तो निफ्टी आके यहाँ इसके पहले वाले मंथ में जैसे एक डोजी इसने फॉर्म किया था। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि इज इक्विवोकल का मतलब होता है दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ है। तो उसमें आज निफ्टी ने एक्चुअली मंथ का कल एक्सपायरी है तो कल का लास्ट भी होगा, मेरे ख्याल से मंथ का लास्ट भी होगा, क्योंकि अब 1 तारीख मंडे, शायद मंडे भी छुट्टी है, मंडे 1 तारीख है तो 1 मई को भी छुट्टी रहेगी, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो ये मंथ का लास्ट ही कल समझिए। तो ये जो आज कैंडल बनाया इसने देखिएगा ये 20 डेज़ के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और ये 50 का है। तो ये सपोर्ट लेके वापस उठा है। यहाँ से फॉल हो रहा था उसके बाद पिछले 3-4 महीनों से, और उसके बाद आज ये इस मंथ में इसने इसके हाई से ऊपर हाई दे दिया है। इसका हाई है 17,799 का और इसका क्लोज है 17,813 का, और हाई तो ऊपर बनाया ही था। तो इसलिए ये एक तरह से पॉजिटिव साइन है कि ये मतलब अब बुलिश साइड में जाने की सोच रहा है। हम वीकली भी देख लेते हैं, वीकली ट्रेंड क्या है। वीकली भी वही हाल है, ये 50 का आपका यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठा था और यहाँ आज
अगर हम देखें तो यहाँ 20 का सपोर्ट लेके उठा है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है बेसिकली हम लोग देखें इस कैंडल का, इस वीक के कैंडल का ओपनिंग है इसका 17,707, और जो इसका ये आया है 20 डेज़ का अगर SMA का हम लेवल देखें तो 17,701। तो इसका मतलब इसके ऊपर से ही ओपन हुआ है और उसके ऊपर से ही खुल के ऊपर ही क्लोज होकर गया है 813 पे। तो इसका मतलब है यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है, बेसिकली इज गोइंग अप, बुलिश साइन ये लग रहा है। तो मंथली सपोर्ट में है, वीकली। अब कल का जो भी कल एक्सपायरी है, कल जो भी मतलब क्लोजिंग हो उस पर ही डिपेंड करता है, ऊपर नीचे जहाँ भी क्लोज हो, लेकिन लगता है बुलिश है, तो इसलिए हम लोगों को देखना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा लेवल हम लोगों का क्या रहेगा। तो लेवल तो इसका पहले से ये है, देख रहे हैं, ये जस्ट मतलब हमारा ये जो 100 डेज़ का ये आया है उसको इस बार इसका हाई क्रॉस कर गया है। हाई है ये है 827 और इसका लेवल है 821 का। तो इसका मतलब है इस लेवल को क्रॉस कर गया, 813 पे क्लोज हुआ है। अब कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो कल मैंने कहा था इक्विवोकल है और जिस साइड ये बढ़ेगा अच्छा बुलिश हैमर ही बनाया हुआ है इसने, लेकिन कल के इस पे डिपेंड करेगा कि कल कैसा ये परफॉर्मेंस देता है। तो इसका निचला लेवल तो हम लोग जानते हैं, ये 700, इसका निचला लेवल 700 से नीचे जाने से बेयरिश हो जाएगा। तो इसलिए ये लेवल तो हम लोगों को ऐसे भी याद हो गया है करीब करीब। तो हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली ये रिवर्सल दे रहा है यहाँ से, और इसका तो ऑलरेडी हाई तोड़ ही चुका है। ये इसका अब हाई अगर तोड़ेगा, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये जो उस दिन भी बतलाया था कि अगर ये हम शोल्डर माने और इसको हेड माने, तो ये एक शोल्डर फॉर्म हो रहा है। अगर ये इससे ऊपर निकल जाता है और ये लेवल हमको मिल जाता है, तो मैंने उस दिन बतलाया था जो, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करेगा। अभी नहीं किया है, याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करेगा। अगर ये कर जाता है तो दिस इज़ अ बुलिश साइन। तो ये याद रखिएगा, अभी ये फॉर्मिंग में है, बोलना मुश्किल है क्योंकि निफ्टी की चाल आप जानते हैं कुछ से कुछ कर देता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब 1 आवर चार्ट में देखने के हम लोगों का लेवल एक्चुअली ओवरऑल लेवल क्या है। तो ओवरऑल लेवल हम लोग अगर देखें तो हमारा देखिए 798 का ये जो लेवल है, इसी को तोड़ के मतलब 800 का, बेसिकली 800 का लेवल जो है ये एक बेस का काम करेगा। इससे ऊपर अगर रहता तो मोस्ट प्रोबेबली बुलिश रहना चाहिए। और 848 850 का ये जो लेवल है, इससे अगर ऊपर जाता है तो ये हमको अच्छा बुलिश मूवमेंट दे सकता है, 871 क्रॉस करके, और 900 तक आराम से जा सकता है। तो इसके ऊपर 950 भी है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ तक ही अगर क्रॉस कर लें तो ये बहुत होगा। तो ये कल का ऊपर लेवल हुआ, और नीचे का लेवल है दोस्तों 770, याद रखिएगा। 770 को अगर क्रॉस कर जाता है तो ये फिर बेयरिश मूड में आ जाएगा। तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए 800 कि अगर ऊपर ही ये रहता है मोस्टली, तो चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। और अगर ये 800 के नीचे आता है और 770 और 800 के बीच खेलता रहता है, तो चांस है कि फिर नीचे भी मूवमेंट दे सकता है। तो ये हमारा 1 आवर का चार्ट है, उसका लेवल हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं एक्चुअल लेवल देखने के लिए कि 15 मिनट्स के चार्ट पर हम लोग चलते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ वही है 801, मतलब 800 का ये लेवल है। इसको अगर क्रॉस करके नीचे आता है, ओपनिंग पे डिपेंड करता है, अगर ओपनिंग इसके नीचे होता है तो थोड़ा नीचे ये आएगा। ये सपोर्ट है 785 का, और 770 ये जो मैंने कहा था 770 के लेवल का, 770 और 785 का इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और अगर इस लेवल को, इस जोन को तोड़ दिया, तो फिर नीचे हमारा मूवमेंट हो सकता है 750 और यहाँ तक कि 731 को अगर तोड़ देता है तो इसका मतलब है बेयरिश मूवमेंट, बेयरिश हो गया मार्केट। लेकिन अभी फ़िलहाल बुलिश मार्केट ही लग रहा है। और मार्केट में हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हम नहीं बोलेंगे, दो कारण से। एक तो वोलेटिलिटी बहुत कम है, प्लस ग्लोबल मार्केट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसके चलते अगर मार्केट में वीकनेस है, अदरवाइज़ हमारा निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये हो गया हमारा कल का। और
हम लोगों ने ये तो देख लिया, मंथली देख ही लिया है और वीकली भी देख लिया है, अच्छा सपोर्ट लेके काम कर रहा है। मार्केट का इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। मार्केट का इंडेक्स 86.91 और 87 के करीब है, तो ये एक्सट्रीम ग्रिड पे मतलब लोग सब लॉन्ग मतलब कॉल की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। मतलब यहाँ खरीदारी ज़्यादा होती है, कॉल की खरीदारी ज़्यादा होती है ऑप्शन में, और ये एक बैड साइन है। बैड साइन मतलब जितना ज़्यादा ये 80% के अबव रहता है तो मार्केट में एक्सट्रीम ग्रिड रहता है, यहाँ से फॉल होने का ज़्यादा चांस रहता है, ये मार्केट मूड इंडेक्स शो करता है। तो चलिए ये भी हम लोगों ने देख लिया, और अगर हम लोग चाहें तो ऑप्शन चेन भी देख लें। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा, देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या हाल है। ये हो गया मार्केट डाटा, ये ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। ये देखिए ये आ गया ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं कि 850 के आसपास तो कॉल राइटर्स हैं और 800 पे काफ़ी कॉल राइटर्स हैं, एक्चुअली 1,89,000 के करीब हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग 800 जो है स्ट्रॉन्ग अभी बना हुआ है, मतलब ये ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ने नहीं देगा, हो सकता है, लेकिन जैसे ही 800 से 850 की ओर आएगा मार्केट, या 850 से 850 के ऊपर जाने लगेगा, तो जनरली ये सब छोड़ के भागेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली तो 900 तक भी जा सकता है अगर ये लोग मार्केट छोड़ देंगे। लेकिन कल एक्सपायरी ऑलरेडी यहाँ देखिए अनवाइंडिंग हो रहा है, ये 22,000 ऑलरेडी मतलब चेंज आया है इसमें। और इधर अगर हम देखें तो 800 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 2,10,000 का, और यहाँ ऊपर तो नहीं, नीचे अच्छा सपोर्ट है, 750 पे भी अच्छा सपोर्ट है, 167 का। तो कल डिपेंड करता है, एक्सपायरी है इसलिए कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगता है कि कल थोड़ा मार्केट ऊपर जाके 850 के आसपास खेल होगा शायद, अगर कल चेंजेस नहीं आया तो, क्योंकि यहाँ अनवाइंडिंग अभी भी देख रहे हैं और यहाँ कहीं अनवाइंडिंग नहीं है और इधर। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ विक्स बहुत लो है, विक्स लो के चलते प्राइस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा, वोलेटिलिटी मतलब कम रहेगी, मूवमेंट भी कम रहेगा, और प्राइस में भी वेरिएशंस बहुत कम रहेगा। तो इसलिए देख के ये कीजिएगा। ऑप्शन बायर्स के लिए पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ कि लेने पर भी मूवमेंट अगर हमको लगता है करीब 20 पॉइंट हो गया, तो उसमें हार्डली हमको 10-20 रुपया ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कि कल अगर लेना हो तो पहली बात एकदम याद रखिएगा, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के डे का मतलब कल के एक्सपायरी का कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट बाई नहीं कीजिएगा खेल में। कल के एक्सपायरी का, फिर से सुन लीजिए, कल के एक्सपायरी का कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट बाय नहीं कीजिएगा। अगर आपको लेना ही है, खेलना ही है, तो अगले एक्सपायरी का कॉल या पुट उसी स्ट्राइक प्राइस पे लीजिए। उसमें होता क्या है, इसमें अगर कल का लीजिएगा तो प्राइस डिके थीटा वाला जो होता है, थीटा डिके बहुत फास्ट होता है। आपको लगेगा कि हम फायदे में जा रहे हैं, ऊपर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपका थीटा डिके के चलते पैसा और घटता ही जाएगा, यू विल बी इन द लॉस। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ये टिप सब कोई देगा नहीं आपको, ये टिप मैं बतला रहा हूँ आपको कि एक्सपायरी के दिन खासकर अगर विक्स लो है तो आप ये अगले एक्सपायरी का कॉल या पुट बाय कीजिए। उसमें है कि अगर आप कुछ फ़ायदा नहीं हो, मतलब कम फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा होगा, उसमें प्राइस डिके बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए समझिए आज का टिप्स था। तो ओके दोस्तों, आप फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मतलब बोलिए लोगों को और बतलाइए कि चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।